ओम श्री गुरु गणपते नमः। इस YouTube चैनल के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। आज हम आपको एक विशेष साधना के बारे में बता रहे हैं, शक्ति के बारे में बता रहे हैं। यह शक्ति रामायण के एक पात्र है बाली। उन्होंने इस साधना को किया था, बहुत बड़े साधक थे और इसी साधना से उन्होंने वह शक्ति प्राप्त की। बाली के पास जो शक्ति थी उसका मुख्य रूप यह था कि बाली जब भी किसी से लड़ने जाता था तो उसके सामने जो दुश्मन है उस दुश्मन की आधी शक्ति को बाली स्वयं अपने अंदर खींच लेता, तो दुश्मन हो जाता आधा और बाली हो जाता 1.5 गुना। इस कारण बाली हमेशा अजय रहा। बाली ने रावण को भी खाक में डालकर काफ़ी दिनों तक घुमाया था, काफ़ी दिनों तक। बाली एक प्रकार से अजय था। तो बाली के पास ऐसी कौन सी साधना थी, कौन सी शक्ति थी, आज उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपके जीवन में कभी ना कभी यह बात तो आई होगी, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि जैसे हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या हम कोई विचार कर रहे हैं बिजनेस करने का, हम कोई नया प्लान सोच रहे हैं और आपका प्लान सोचते सोचते वही प्लान किसी दूसरे को मालूम पड़ जाता है और वो जाहिर कर देता है। जो आपकी सोच है वह लोग चुरा लेते हैं, आपके विचारों को चुरा लेते हैं। आपके साथ होता होगा कि कई बार आप सोचते काश मैं ये कर लूँ, वही काम कोई दूसरा करके सफल हो जाता है और आप सोचते रह जाते हैं। तो विचारों की भी चोरी होती है, कर्म के फल की भी चोरी होती है। अब इन दोनों बातों का एक ही निष्कर्ष है कि आपके कर्मों के जो फल है, आपके जो विचार है, उनकी कोई चोरी ना कर सके। उस चोरी को रोकने की शक्ति का नाम है चोर गणेश। बाली ने भी चोर गणेश की ही आराधना की है तो ये वास्तव में सरल मगर कठिन बहुत है। साधना सरल है मगर कठिन है। अब हम आपको उस साधना के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं कि साधना की कैसे जाती है। इस साधना के लिए आपको एक बहुत धैर्य की जरूरत पड़ेगी। जितना धैर्य रखोगे उतना फायदा होगा। यह कोई 1-2 दिन में होने वाली साधना नहीं है। इसे आजीवन तक करना चाहिए। जितना करोगे उतना आप सुरक्षित होंगे। आपके कर्मों के फल भी आपको मिलेंगे, आपके नाम का जो खाता है। क्योंकि संसार से जब इंसान जाता है तो खाली हाथ ही जाता है, बस उसके अच्छे बुरे कर्म साथ चलते हैं। तो आपके कोई कर्मों को चुराए नहीं, तो आप अपने कर्मों की रक्षा करते हुए और दूसरों से बचते हुए जीना चाहते हैं तो चोर गणेश की साधना की जाती है। चोर गणेश की साधना से आपका तो विकास होता है, लेकिन आपका जो दुश्मन है वो आप पर हावी नहीं होता। जब भी आपके सामने आता है, आपके दुश्मन की आधी शक्ति आपके पास खिंचकर आने लग जाती है। वो अपने आप खिंच के आती है, आपको खींचना नहीं पड़ता। मगर इस साधना को लगातार
आजीवन किया जाए तो इसका प्रभाव किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को 9 महीने में, किसी को साल भर, किसी को 2 साल में दिखना शुरू हो जाता है। अब इस साधना में चोर गणेश की क्या भूमिका है? देखिए क्या होता है कि चोर गणेश एक प्रकार से भगवती महाशक्ति, महाविद्या कहो, जगदम्बे कहो, माँ दुर्गा कहो, पार्वती स्वरूपी महाकाली का ही एक रूप है। अब इंसान के शरीर में 10 द्वार मुख्य माने जाते हैं। ये शरीर, इंसान का जो शरीर है 10 द्वार है। इसमें पहले द्वार है मुंह, इससे वाणी बोलते हैं, बात करते हैं। दूसरा द्वार है ये 2 नाक, जिससे कुछ सूंघते हैं। तीसरा द्वार है आंखें, इनसे संसार को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद है चौथा द्वार जो कान, तो 2 कान, 2 आंखें और 2 नाक हो गए 6, मुंह हो गया 7, मुंह हो गया 7। और 8वां द्वार होता है यहाँ पर, जहाँ पर चोटी रहती है वहाँ पर, जिसे शस्त्र, जिसे मुख्य द्वार भी बोलते हैं। उसके अलावा 2 द्वार और होते हैं, एक मूत्र विसर्जन का द्वार और एक मल विसर्जन का द्वार। इन 10 दिशाओं से ही इंसान की जब मृत्यु होती है तो जीव अर्थात आत्मा अर्थात हंसा निकलता है। शरीर के ऊपर के हिस्से से जो आदमी मरता है वो सदोगति में जाता है। जो शरीर के नीचे के हिस्सों से जिसकी आत्मा निकलती है वो अधोगति में जाता है। ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते थे और ये वास्तव में सत्य भी है। अब इन 10 द्वारों पर भगवती आदि शक्ति के कुछ मंत्रों को जप करते हुए गण, चोर गणेश के जो गण होते हैं उनको स्थापित किया जाता है। फिर ये चोर गणेश आपके नाक में, आपके आँखों में, आपके कानों में, आपके मुंह में, आपके हृदय में, आपके ये जो नाभि है वहाँ पर, आपके लिंग में, आपके मल द्वार में, आपके त्रिकुटी में, आपके भ्रुकुटी में निवास किया जाता है, उनको स्थापित किया जाता है। जब आप इनकी आराधना करते हो तो आप हर साधना में, जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाते हो। अब चोर गणेश की आराधना कैसे करनी? इस आराधना में कोई ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल सा भगवान श्री गणेश जी के नाम का एक दीपक जला दीजिए, अच्छी सी धूप बत्ती जला दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, शांत वातावरण में करना होता है। अब आपको ये साधना करनी कैसे, उसका आपको मैं एक डेमो बताता हूँ, देख कर तो समझोगे। अपने एकांत स्थान पर शांति पूर्वक बैठ गए, ठीक है ना। और शांति पूर्वक बैठने के पश्चात सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों में यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये ऊपर की 2 छोड़नी है। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अपने जहाँ धड़कन होती है वहाँ पर हाथ रख कर मन ही मन या वाचिक रूप में जैसे आपकी उचित हो, क्राम क्रोम क्रोम क आर
ओम क्रोम। क्रोम मंत्र का 10 बार जप करना पड़ता है। क्रोम 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 क्रोम। फिर आँखों पर हरीम 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 हरीम। उसके बाद इस आँख पर हरीम 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 हरीम। फिर इसके बाद इस कान पर हरीम 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 हरीम। फिर इस कान पर हरीम 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 हरीम। उसके बाद नाक पर हुम 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 हुम। फिर इस नाक पर हुम 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 हुम। उसके बाद मुंह पर हाथ रखकर स्त्रीम 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 स्त्रीम। फिर जहाँ पर आपका हृदय रहता है शरीर के बीचों बीच, वहाँ पर क्रीम 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 क्रीम। उसके बाद नाभि, वहाँ पर हाथ रखते हुए क्लीम 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 क्लीम। उसके बाद आपका जहाँ लिंग है वहाँ पर हाथ रखते हुए हंसो 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 हंसो। फिर अपने सांस को रोककर आपका जो मल द्वार है उसको सिकोड़ कर गम 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 गम। फिर यहाँ पर जो त्रिकुटी है वहाँ पर अपने राइट हैंड की जो तर्ज अनामिका अंगुली है वहाँ पर तर्ज ऐसे रखकर हुम 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 ऐसे 10 बार हुम मंत्र का जप करके लास्ट में क्रीम होम रीम 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 क्रीम होम रीम। ऐसे 10 द्वारों पर 10 द्वार पर चोर गणेश जी को स्थापित किया जाता है। ये तो एक प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को जैसे हमने अभी आपको ये डेमो करके दिखाया, एक बार 10 द्वारों पर 10 मंत्रों का जप करते हुए स्थापित करते हुए जप करना और इसी क्रिया को कम से कम 108 बार, 1080 बार, 1,00,000 बार, 10 लाख बार इसी क्रिया को दोहराने से ये शक्ति चोर गणपति आपके जीवन के जो भी कर्म है उनको जो किसी के द्वारा चुराते नहीं हैं, ये रक्षा करते हैं। और ये सब बीज मंत्र के द्वारा होता है। हर बीज मंत्र के साथ गणपति की शक्ति होती है, चोर गणेश बोलते हैं इसको। इस साधना से जितना ज़्यादा आदमी करता है इस साधना को उतना ज़्यादा फायदा है, मगर इसमें धैर्य रखना पड़ता है। इसमें कई साधना करने के बाद आपके जीवन में कई चमत्कार भी होते हैं। आपको चमत्कार देखकर अहंकार नहीं करना है, सरल रहना है, बिल्कुल शांत और सरल। आपके जीवन का हर कार्य अपने हिसाब से अच्छा होगा, आपको कुछ विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं। मगर यह चोर गणपति जी की जो साधना है गुरु के माध्यम से सीखकर अभ्यास करते हुए प्रतिदिन कम से कम
अगर आप अन्य मंत्रों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कम से कम पूजा शुरू करने से पहले, कोई भी पूजा शुरू करने से पहले इन चोर गणपति मंत्रों के द्वारा एक बार ये क्रिया करने के बाद आप अपनी पूजा पाठ कीजिए। उस पूजा पाठ का, उस आध्यात्मिक कार्य का जो फल है उसको कोई नहीं चुरा सकता। और कोई अगर आप पर तंत्र का प्रयोग करता है तो भी उसका असर आप पर नहीं होगा, क्योंकि आपके जो 10 द्वारों पर जो बीज मंत्र के रूप में, जो चोर गणपति के रूप में भगवती काली स्वयं खड़ी है, वह ना तो किसी को अंदर आने देगी गलत चीज को, ना किसी आपके अच्छे कर्म को आपके आत्मा से बाहर जाने देगी, और वही अच्छे कर्म और बुरे कर्म आपके साथ चलेंगे। इसलिए चोर गणपति की साधना सरल तो है मगर कठिन है। कौन 108 बार इस क्रिया को करता है? प्रतिदिन एक कर ले तो ये बड़ी बात है लोगों के लिए। 108 बार, 1080 बार, ये कर्म है। शरीर चलेगा तभी तो उन्नति होगी। तो ये साधना वैसे आप चाहे तो रूटीन के रूप में, शुरुआत के रूप में ये साधना करें। सबसे पहले 1 बार, फिर कम से कम 3 बार, फिर 5 बार, ऐसे अभ्यास बढ़ाते हुए आप जैसे आगे बढ़ना चाहे। इस साधना का आपको 3 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और इस साधना से ये नहीं है कि कहीं धरती फटेगी, खजाना बाहर आ जाएगा, नोटों की बारिश हो जाएगी, ऐसा वैसा चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार आपके जीवन में होगा, आपको अच्छे विचार आएंगे और चोर गणपति की कृपा से आपके पास अच्छे अवसर आएंगे। आप उन अवसरों को फायदा उठा सकते हो, लेकिन उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के कोई फल नहीं होता। और आप सोचते हो कि चमत्कार हो जाए, 1 घंटे में हम माला माल हो जाए, तो आप सपना देखते रहिए। हमारी भी जिंदगी शांति से चल रही है बाबा चोर गणपति की कृपा से। ये चीज हम स्वयं करते हैं तभी तो बता रहे हैं। जो हम स्वयं करते हैं वही बता रहे हैं। इसलिए आपकी इच्छा आप जाने। किसी जानकार साधु संत से चोर गणपति की आराधना आप लेकर साधना कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं, ज़्यादा समय नहीं। कम से कम 1 बार करें तो भी आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। पर ये नियमित रूप से करना है। सुबह के समय करो, शाम के समय करो, रात्रि के समय करो, मगर करो 1 बार। इस साधना में स्नान करने के बाद अगर ये आप ये कर सकते हो तो और भी अच्छी बात। ब्रह्म मुहूर्त में करो तो अच्छी बात, रात्रि में करो तो अच्छी बात, मगर करके देखो तो सही। आपको इसमें बहुत सा लाभ होगा। और आपने जो सोचा है मन में, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। ये वीडियो हर किसी को वैसे पसंद नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, मगर जिसको पसंद आएगा उसके भाग्य चोर गणपति स्वयं खोल देंगे। इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है, तो अंत बाबा काल भैरव की कृपा से करना चाहिए। तो आइए उनको भी याद करते हैं। भैरू उचके भैरू कूदे भैरू शोर मचावे, और मेरा कहा ना करे तो माँ काली का पूत कहावे। मेरी भक्ति और गुरु की शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश दुखा। ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः।